नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज जुगाड़ गार्डन से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक लीक से हटकर पर्यावरण और इको संतुलन जो होता है उसके बारे में मैं आज सुबह प्रातःकाल सुबह घूमने गया पार्क में, तो वहाँ मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि आज हमारे तानसेन नगर के एक बहुत बड़े समाज सेवी सुधीर कुशवाहा जी अपने पूरे परिवार के संग बच्चा पत्नी साथ में लेकर पशु पक्षियों के लिए चिड़ियों के पानी के पात्र के वितरण को और ये जो दाना पानी के साथ जो दे रहे थे, साथ में छोटे छोटे चिड़ियाघर बना रखे उन्होंने, उनको भी वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे थे। समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा जागृत कर सकते हैं मन में किसी के भाव कि आजकल कौन सोचता है पशु आदमी के इंसान के बारे में तो सोच नहीं रहा, पशु पक्षियों के बारे में कौन सोचता है। ये जानकर मेरा दिल बाग बाग हो गया और आज मैं स्वागत करता हूं अपने इस जुगाड़ गार्डन में सुधीर कुशवाहा जी से आपकी मुलाकात करवाता हूं। नमस्कार सुधीर कुशवाहा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं और मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप इस तरह भी आ जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ, आपके मन में ये प्रेरणा कैसे और कब जागी? देखिए भारद्वाज जी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे शहर में राज चड्ढा जी हैं जी, हमारे बड़े भाई की तरह हैं और दाना पानी फॉर बर्ड्स ये संस्था है, ये वही संचालित करते हैं, उन्हीं के उससे सेवा चलती थी। धीरे धीरे मुझे जाने कितने साल हो गए, आज 8-9 साल से ज़्यादा हो गए हैं इससे जुड़े हुए। मैं अभी जुड़ा और उसके बाद फिर करता चला गया साथ में। मुझे सेवा बहुत अच्छी लगी है। क्या यहाँ मूक पक्षी जो हैं उनकी सेवा होती है, तो मुझे इस चीज़ ने बड़ा प्रेरित किया कि आपके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, सेवा करता है और चाहता है कि उसके बदले में मुझे तमाम सारी प्रशंसा मिले, लोग मेरे लिए कुछ कहें। तो ऐसा ना होकर के यहाँ तो पक्षियों से कुछ चाहिए ही नहीं, और पक्षी की प्रसन्नता देख करके, पक्षियों का बचना देख करके, जीवन देख करके ये हमारे मन में लगता है जैसे इससे बड़ा कोई आशीर्वाद ही नहीं हो सकता। भाई मुझे को अपने दर्शकों से आपको मिलवाने की इच्छा इसलिए जागृत हुई क्योंकि आप कहीं ना कहीं किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हो। भाई आज मूक बेचारे पशु पक्षी पानी के लिए कह नहीं सकते, एक अपनी जान दे देते हैं। तो मेरे को ये लगा कि शायद आप किसी एक व्यक्ति के मन में भी पशु पक्षी के प्रति किसी भावना या भाव जागृत कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। और मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप खुद को ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, और बच्चे आपका आजकल के बच्चे का बच्चा जो वो भी बच्चे का बच्चा नहीं होते, तो आजकल सही मायने में देखा जाए पढ़े लिखे बच्चे इस दिशा में कोई वो नहीं रखते, लेकिन आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपका बच्चा आप उसमें योगदान दे रहा था, मुझे बड़ी पसंद है। तो आपने ये संस्कार कैसे उसमें वो पैदा किए? वास्तव में मैंने कभी इन लोगों से कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बस बातचीत में ये कहता रहता था कि हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। आपको तय करना है जीवन में कि आपको अच्छा रास्ता अच्छा लगता है या बुरा रास्ता अच्छा लगता है। दूसरे मैंने इनसे ये भी कहा कि आप जब भी कुछ करें तो ये याद कर लें, एक बार सोच लें कि आपकी माँ अगर होती तो उन्हें आपका किया हुआ काम अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपका दिल बोलता है कि मेरी माँ को ये अच्छा लगता, तो मुझे चाहे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुम उस काम को ज़रूर करना जो तुम्हारी माँ को अच्छा लगता। और अगर वो काम तुम्हारी माँ को पसंद नहीं है, बुरा लगता, तो और उस काम से वो अपमानित महसूस करते, तो वो काम जीवन में कभी मत करना। मैं चाहे कहूँ तुमसे करो फिर भी मत करना। तो बस बचपन से इनके अंदर यही भाव डालता रहा मैं। अच्छा, आज बड़े मतलब सौभाग्य समझे अपन, आज मदर्स डे भी है। ओह बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैंने जो चिड़िया का घोंसला इनसे लिया है उस पे मैंने पता है क्या लिखा है, चिड़िया की मम्मी को मदर्स डे पर एक गिफ्ट। मैंने क्या बात है, क्या बात है। मेरे तो रोंगटे खड़े हुए हैं आपकी बात सुन करके। कितनी संवेदनशील वाक्य है ये। हाँ, मैंने लिखा वास्तव में। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को या जो लोग पशु पक्षियों से प्यार नहीं करते ऐसे लोगों को कुछ एक ऐसा संदेश दें जिससे कि लोगों में एक बहुत ज़बरदस्त जागरण हो जाए। और इस पूरी गर्मी भर, अभी देखो मई जून जुलाई, ये 3 महीने ऐसे हैं जो पक्षियों के लिए प्राणघातक होते हैं। तो ऐसे में कुछ पक्षियाँ, अच्छा ये पक्षी क्या होते हैं, देखिए कितना बड़ा काम करते हैं, अपन सोचते भी नहीं है। आज एक पक्षी ने दाना खाया,
वो पचा नहीं, उसके मल द्वार से वहाँ से जब निकलता है तो जी। एक जन्म कितने वृक्ष पैदा करता है। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए पक्षी कितना काम बढ़ाता है। हमारे राष्ट्रीय भाई साहब तो कहते हैं हाँ। कि ये जंगल जो पक्षियों ने लगाए हैं, ये हम लोगों ने नहीं लगाए हैं। तो इस दिशा में मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारी दर्शकों को कुछ ऐसी प्रेरणादायक कुछ बात कहें। जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप दुनिया को बेहतर छोड़कर जाना चाहते हैं या दुनिया को खराब करके छोड़ जाना चाहते हैं? अगर आप दुनिया को बेहतर छोड़कर जाएंगे तो किसके लिए छोड़कर जाएंगे? अपने ही आने वाली पीढ़ी को, अपने ही समाज के लिए। तो आपको पहले तो ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने आपको जन्म ही इसलिए दिया है कि आप चीज़ों को जिम्मेदारी लें और अच्छा करके जाएं। एक तो ये, दूसरा ये कि आप पशु पक्षी को पशु पक्षी मत समझिए, ये हमारा एक इकोसिस्टम है। आप सोच कर देखिए, इस दुनिया से सारे पशु पक्षी खत्म हो जाएं, उसके बाद आप जीवित रह सकते हैं क्या? ये जो वृक्ष हैं, आप एक पेड़ लगा लेंगे, 2 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, उनकी भी देखभाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये जंगल के जंगल लगाते हैं तो इस साइकिल में हमें ऑक्सीजन मिलती है। कोरोना पीरियड निकला, ऑक्सीजन के लिए किस तरह मारामारी थी, तो वो ऑक्सीजन की क्या कीमत है आपको मालूम हो जाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ, जिन लोगों के रिश्तेदार, दोस्त, परिवार में कोई भी कोरोना से पीड़ित रहा, उन सबको कम से कम 2 पेड़ लगा करके, 2-2 पेड़ लगा करके ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ये दिया है हमें। इतना आसान नहीं हो सकता जितना आसान सिस्टम ईश्वर ने दिया है। दूसरा क्या है, आप कल्पना करिए कि आपके पास सब कुछ है लेकिन सिर्फ पानी की एक बूंद नहीं है। हाँ। अब आप बताइए जीवन कहाँ है आपका? तो ये सारा जो सिस्टम है ये आपका सही रहेगा। एक मौन पक्षी जो होते हैं हमारे, ये इनको बचाइए ना। गौरैया का दिखना बंद हो गया था, हमने तो देखा, लेकिन जब ये दाना पानी में मैं आया, मैंने देखा, और इतना इस दाना पानी की संस्था ने काम किया, शहर में छोड़िए बाहर तक, हम तो नेपाल तक भी करके आए हैं और बाहर भी करके आए। लेकिन क्या था, मैंने तो अपनी बेटी की शादी की थी, उस शादी में कोई दहेज नहीं, कुछ नहीं, दाना पानी के सकोरे ही बांटे थे, यही किया था। और वो लोग कहते थे कि पहली बार ऐसा हुआ है हमारे बॉम्बे जब मैं गया। तो लेकिन ये हमें प्रेरणा सब इसी संस्था से मिली है और हमने सीखा। लेकिन हमें अंदर से लगता है कि हर मनुष्य को, ये हम प्रकृति पर एहसान नहीं करते, ये हम पशु पक्षियों पर एहसान नहीं करते, ये हम वृक्षों पर एहसान नहीं करते, इनको सबको ये मानकर चलना चाहिए, आप इन्हें नहीं बचा रहे हैं, आप खुद को बचा रहे हैं। इनका एहसान मानना चाहिए। बिल्कुल, आप खुद को बचा रहे हैं। तो मैं अपने दर्शक या अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनसे एक अपील करूंगा कि अगर इनके घोंसले वैसे हालांकि दूर दूर तक जाते हैं और ये बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क को लेकर जो लागत मूल के वाला लागत मूल्य पर बेचते हैं, तो वो अगर किसी को देकर अगर किसी को प्राप्त करने हो तो मैं अपना जो लिंक के माध्यम से आपको भेज दूंगा वो फ़ोन नंबर, तो आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते। मैं कहता हूँ पूरे देश में ये चेतना जागृत होनी चाहिए। आज एक ग्वालियर शहर की बात नहीं है, तानसेन नगर की बात नहीं है, ये भारत के लिए गौरव की बात है और इसको एक क्रांति के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सुदीप जी, आपको कैसा लगता है जब बाहर से ऑर्डर आते हैं आपके पास? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इंदौर से एक सज्जन थे, मैं उन्हें जानता नहीं था, मेरा नंबर कहीं से मिला और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले मुझे आपके बर्ड हाउस मैंने देखे, फ़ोटो लगी हुई और वीडियो, तो मुझे लगता है मुझे 12 आप भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस दिए। उन्होंने उसके पैसे पहले भेज दिए और मैं 4-5 दिन तक भेज नहीं पाया, फिर मैंने भेजा, उन्होंने परसों लिख कर भेजा मुझे, एक्सीलेंट है आपके जो है। तो मैंने कहा बस मेरी मेहनत सफल हो गई। और बोले कि आपके पास अभी और ऑर्डर पहुँचने वाले हैं। तब तक मेरे पास कानपुर से आ गया, हरियाणा से आ गया, राजस्थान से आ गए, ऐसे आगरा से आ गए। अब मेरे सामने संकट ये है कि मैं तो इनमें कमाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो इसी सेवा में ही दूंगा, लेकिन दूर दूर तक और तो और कल मेरे पास परसों एक और मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा आप बताइए, मैं आपको पेमेंट कर भेज देता हूँ पेटीएम से, मैं गोरखपुर में रहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ शहर में, और वहाँ मंगवाना चाहता हूँ आपसे। तो मुझे लगा कि भैया मैं कैसे साधन ढूंढ लूँ पहले भेजने का, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा, अभी पेटीएम मत करिएगा। तो इस तरह रोका। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि एक खबर मैंने बहुत पहले पढ़ी कि राजस्थान में किसी ने कई मंजिले पक्षियों के लिए घर बनवाया था। तो मुझे लगा कई मंजिला जो घर बनवाया उनमें कबूतर कौवे सब आ गए, लेकिन क्या कहते हैं गौरैया आए, इन लोगों के डर की वजह से कई बार नहीं भी आएगी भी है क्या।
मुझे लगा कि वहाँ स्पेशली जाना पड़ेगा हमें देने के लिए दाना, पानी, अनाज उनको डालने। लेकिन अगर हम घर घर में दो चार ये हमारे पहुँच जाए बर्ड हाउस, तो क्या होगा, आपके घर में लगे हुआ, आपके घर का छोटा बच्चा जो जन्म लिया है जिसने, वो भी बड़े होते होते देखेगा, उसमें एक संस्कार डेवलप होगा। तो लाखों घर, अगर हम लाखों घरों में पहुंचा दें एक ही जगह ना बनाकर, तो शायद एक संस्कार पूरी की पूरी नई पीढ़ी को फिर से मिल जाएगा। अत्याचार किया है हमने जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ, गौरैयाओं के पक्के घरों में कहीं जगह ही नहीं घोंसला बनाने की, और हम हमारा घर खराब हो जाएगा सब उनके घोंसले से निकाल के फेंकते रहते हैं। तो भाई ऐसे ही घोंसले लगा लीजिए 2-4। आपको नहीं मालूम कि मैं अपने बच्चों से मैंने देखा कि अगर मैंने ये सब नहीं किया होता, तो मुझे देखकर सीखा है उन्होंने, मैंने किसी को नहीं सिखाया। वो छोटा बच्चा कलर करता है, अगर के 6 साल का बच्चा 5 साल का, और वो कहता है जब मेरी वाइफ बैठ जाती है, वो कहता है मैं भी करूँगा। और उससे आप बर्ड के बारे में सब कुछ पूछ लीजिए, सुबह उठकर आता कहता पानी नहीं दिया अभी, और वो देता है। तो मुझे लगता है कि आप घर घर में संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चे को, इससे अच्छी प्रार्थना, इससे अच्छी पूजा, इससे अच्छा अभिनंदन नहीं हो सकता। मैं सबसे अपील करता हूँ, कुछ मत करिए, आप अपने घर में बस 4-4, 5-5 लगा लीजिए, एक संसार मिल जाएगा आपको। तो सुधीर जी, मैंने तो जो मेरे को जानकारी थी वो मैंने आपको अपने दर्शकों को दी। आप ये बताएं, ये सब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये सब खुद बना के और खुद इतनी मेहनत करके अपने परिवारजनों को लगा कर, ये कैसे? देखिए, मैंने इसे एक दिन में तो नहीं बनाया, इसके लिए इसको सीखा, किसी से पूछा भी, 1-2 लोगों से, लेकिन फिर उसके बाद मेहनत करते करते धीरे धीरे कि अच्छा ये साइज कर लें, ऐसे लकड़ी काटने में बहुत कुछ बर्बाद भी हुआ, लेकिन फिर मैं समझ में आ गया, और अब मैं 3 महीने से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बना लेने लगा हूँ। मुझे संतुष्ट हूँ मैं कि अब मैं बना लेता हूँ। अच्छा, इसमें आपने महिलाओं के लिए ये जो आपने बातचीत में गालियों का प्रयोग, ये किस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किस उससे किया आपने? इसको मैं पिछले 6-7 सालों से कर रहा हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ लोग बातों बातों में गालियाँ देते रहते हैं। गालियाँ किसको देते हैं? आज तो मदर्स डे है, मैं चाहूँगा मदर्स डे को हर व्यक्ति को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो गाली छोड़ दे। मेरे मुंह से कभी नहीं सुनेंगे। तो क्या है, ये गालियाँ कि उस माँ को देते हैं जिस माँ को वो पैर छूते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की जगह रखते हैं, और बहनों से टीका करवाते हैं, दौज मनवाते हैं, राखी बंधवाते हैं, और उन्हीं को लेकर के हम गालियाँ देते हैं। तो ये हमारे समाज का प्रदूषण है, इस प्रदूषण को छोड़ देना चाहिए हमें। तो आज सब लोग संकल्प लें कि वो आगे से कभी भी गाली नहीं देंगे, बिल्कुल अभी और इसी समय से। बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ छोड़ना है। देखिए, ये है आम के आम और गुठलियों के दाम है। तो आपको मन में एक ये संदेश भी मैं घर तक पहुंचाना चाहता हूं। पशु पक्षियों के लिए नहीं सही, मानवता के लिए भी ये संदेश दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है साहब, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी आपसे। अच्छा, मैं बर्ड के बारे में, ये हमारी दाना पानी फॉर बर्ड संस्था है, और क्या है, इसको जब मैंने बनाया तो इसको इतना साइज जो रखा है, कई बार लोग कहते हैं इसमें गौरैया आ जाएगी, मैं कहता हूँ इसमें ही गौरैया आएगी। क्यों आएगी? इससे नहीं तो बड़ा होगा तो इसमें कौवे, कोयल, दूसरे पक्षी, बड़े कबूतर वो कब्जा कर लेंगे, उनको पनपने ही नहीं देंगे, उनके बच्चों को मार देंगे। इसको बनाते समय हमने ये भी देखा कि इसमें साइड से हवा के आने जाने के लिए भी मैंने जगह दी है, देखिए आप दोनों तरफ, जिससे कि अंदर से उनका दम ये बैठने के और लिए, ये चिड़िया के बैठने के लिए। जैसे वो आती है और बैठती है, मैं देखता हूँ घंटों बैठे हुए देखता हूँ, तो मुझे सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है। ये उसकी बालकनी माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बालकनी है ये, और इस तरह से उड़ करके फिर अपने बच्चों को वो खिलाती है, उनके लिए लाती है, फिर यहाँ बैठ जाती है। तो उसे एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपने घर के, जैसे हम अपने घर के दरवाजे पर हमारे प्लेटफॉर्म होता है, तो ऐसे ही उन्हें भी मिल गया। आखिर जीवन तो उन्हें भी जीना है, और यही जो महीना है मार्च से लेकर के अगस्त तक उनकी ब्रीडिंग के हैं, उनके अंडों के हैं, बच्चों के हैं, बहुत बर्बाद हो जाते हैं। मैंने जब मरते हुए देखा उनको खुद इस टेम्परेचर में इतने उसमें, तब मैंने ये सोचा कि उनके लिए कुछ करना चाहिए, कि बचाने के लिए कहना ही नहीं है, करना है। अब वो बच रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। वाह, धन्यवाद सुधीर जी। आपने जो संकल्प लिया है समाज को सुधारने का या समाज को चेतना जागृत करने का और पशु पक्षियों के प्रति सद्भावना दिखाने का, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं पूरे अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि इनकी मेहनत को और सफल करें, और इनको लीजिए और आपस में बांटिए। ये बांटने से खुशी मिलेगी, और खुशी मिलने से समाज खुश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत समय आप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का
कि आपने इस लायक समझा मुझे और मेरी इस सेवा को। नमस्कार।